हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 15 फरवरी से होने वाला है। तो आप बेहतर तैयारी कर सकें, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूं, और जो कि फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है उसी सब टाइप का सवाल हम लेके आए हैं। सवाल नंबर 1 है कि cos a बराबर 3/4 हो तो sec a तथा tan a का मान ज्ञात करें। यानी cos a का मान 3/4 दिया है, sec a और tan a कितना होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिख दिए सॉल्व, और जो दिया है उसको लिख देते हैं। क्या दिया है? दिया है cos a बराबर 3/4। तो cos a का फॉर्मूला जो होता है उनको लिख देते हैं। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। अब बराबर लिख दिए 3/4। तो आधार का मान हो गया 3 और कर्ण का मान हो गया 4। तो त्रिकोणमिति में क्या है कि इस टाइप के सवाल में 3 चीजें आएंगे, एक आधार, एक कर्ण और एक लंब। अभी आधार है, कर्ण है, लंब नहीं है। जो नहीं है उसको लाने का कोशिश करेंगे, उसे हम लोग लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम अपनी सुविधा के लिए क्या बना लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, जिनका नाम दे देते हैं ABC। ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि इसमें थीटा लेना पड़ता है हम लोगों को। तो थीटा कहाँ लेंगे? तो TF के साथ में। जैसे अभी क्या है, cos A है, cos A के साथ में क्या है, एंगल A है, तो थीटा हम लोग वहीं लेंगे। थीटा हम लोगों को कहाँ लेना है? A में लेंगे। और यहाँ B रहे या C रहे या A रहे, यहाँ हम लोग थीटा नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ होता है 90 डिग्री समकोण। थीटा या तो हम C में लेंगे या तो हम A में लेंगे, या जो भी नाम यहाँ दें, C दें, A दें, P दें, Q दें, जो भी नाम दें, तो थीटा उसी जगह लेंगे, क्योंकि जहाँ समकोण बनता है वहाँ थीटा हम लोगों को नहीं लेना है। तो थीटा हम लोग A में ले लिए, तो थीटा के सामने वाले को हम लोग कहते हैं P, और समकोण के सामने वाले को कहते हैं H, और बाकी क्या बच गया? ये बच गया, इसे कहते हैं B, क्योंकि हम लोग 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, एक P, एक H, एक B। P मतलब लंब, और H मतलब कर्ण, और B मतलब आधार। तो हमें जो मान दिया गया है, एक आधार का मान दिया गया है और एक कर्ण का मान दिया गया है। कि कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान 4 है, और आधार का मान कितना दिया गया है? आधार का मान 3 दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हम लोगों का कमी किस चीज़ का है? तो लंब का कमी है, लंब नहीं दिया गया है। और वो अगर हम लोग निकाल लेंगे तो हमें sec a tan a ज्ञात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। तो क्या लिख देते हैं इसमें? समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या नहीं है? तो लंब नहीं है। तो लंब का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं पाइथागोरस प्रमेय में? अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर, ये लंब का फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय में। तो आपको पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो लंब क्या है? लंब के जगह में कुछ नहीं है, तो क्या है? BC है, तो BC लिख देते हैं बराबर अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कितना है? मतलब समकोण के सामने कर्ण कितना है? H का मान दिया गया है, कर्ण है 4। उसके बाद आधार कितना है? आधार है 3। तो कर्ण के जगह में हम लोग 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिए। ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लिख दिए, माइनस आधार कितना है? तो 3 है, तो 3 ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगा दिए। या BC बराबर क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 घटा 3 का स्क्वायर 9। इसीलिए BC का मान कितना निकल गया? रूट 16 में 9 गया 7, और 7 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है। तो BC कितना निकल गया? मतलब P का मान कितना निकल गया? रूट 7। हमें लंब का मान पता चल गया कि रूट 7 आया। तो हम लोगों को निकालना है sec a और tan a। सिंपल है, लगा देते हैं sec a। फॉर्मूला क्या होता है sec a? सबसे पहले देखिए sec a उल्टा किसका है? तो sec a जो है cos a का उल्टा होता है। cos a का होता है फॉर्मूला B बटे H, मतलब आधार बटे कर्ण। तो इसका क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण का मान कितना आया है? कर्ण का मान है 4। देखिए कर्ण का मान कितना है? 4 है, बटे आधार का मान कितना है? आधार का मान 3 है। तो ये हमारा sec a का मान आ गया। ठीक है। अब हमें tan a का मान ज्ञात करना है। तो tan a का मान देखिए, tan
ए। फार्मूला क्या होता है tan a का? लंब बटे आधार tan a। तो लंब कितना है? लंब अभी हम लोग ज्ञात किए, लंब मतलब BC कितना आ गया? √7 आ गया। तो BC के लंब के जगह ना BC लिखे थे, तो लंब का मान √7 है, तो √7 बटे आधार कितना है? तो आधार हम लोगों का 3 दिया गया है। तो ये sec a का मान और ये tan a का मान आ गया। कोई दिक्कत है? चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे, तो चलिए जानते हैं दूसरे नंबर के सवाल को। तो दूसरा नंबर सवाल है कि समांतर श्रेणी 8,3, -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। तो प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है। जैसे कि प्रथम 2 पदों का योग कितना होगा? ये प्रथम है, 2 पदों का योग, एक 8 है एक 3 है, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 8 3 11। बोलेंगे प्रथम 3 पदों का योग, तो प्रथम से 3 पदों तक जोड़ेंगे, तो एक है 8 एक है 3, 8 3 11 11। अब प्लस 2 करेंगे, लेकिन यहाँ -2 है, तो 8 + 3 - 2 प्लस करेंगे, प्लस लिखेंगे, मगर तीसरा पद जो है माइनस में है, तो डबल चिन्ह एक साथ, तो एक में ब्रैकेट लगाएंगे, तो 8 + 3 + -2, तो 8 3 11 घटा 2 कितना हो गया? 9। तो प्रथम 2 पदों का योग 11 है, प्रथम 3 पदों का योग 9 है। इसी टाइप से प्रथम 22 पदों तक का योग कितना होगा, ये हमें ज्ञात करना है। तो कितना हम लोग लिखेंगे? तो इसके लिए फॉर्मूले की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले जो दिया गया उनको लिख लेते हैं। क्या दिया है? दिया है प्रथम पद यानी A1। A1 बोलिए या ओनली A बोलिए वो भी चलेगा। प्रथम पद कितना है? तो 8 है। फिर दूसरा पद मतलब A2, A2 कितना है? तो 3 है। इन दोनों के मदद से हम लोग सार्वंतर निकाल लेंगे। सार्वंतर यानी D का फॉर्मूला होता है A2 - A1। A2 क्या है? 3 और घटा A1 है 8, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? -5। कोई दिक्कत? चलिए, अब हम लोग यहाँ क्या दिया गया है? इतना इतना के प्रथम 22 पदों का योग। तो पदों तक को हम लोग सूचित करते हैं किससे? n से। तो n का मान हम लोगों को कितना दे दिया? 22 दे दिया। तो n का मान दिया है 22 और हमें ज्ञात क्या करना है? 22 पदों का योग। तो योग को हम लोग सूचित करते हैं किससे? s से। और कितने पदों तक का? तो 22 पदों तक का। तो हम लोगों को s22 निकालना है। s22 कितना होगा, यानी प्रथम 22 पदों का योग कितना होगा। तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं किसका? Sn का। तो इन्हीं फार्मूले के मदद से हम लोग इस हिसाब को सॉल्व करेंगे। इसका फार्मूला होता है n/2 × a + l। l मतलब लास्ट पद यानी अंतिम पद, या इसको लिख सकते हैं Sn = n/2 × a + an। तो एक फार्मूला ये है, और इसी को दूसरा भाषा में हम लोग l के जगह में सिर्फ an लिख दिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d, ये होता है। और अभी जो हम लोग इस हिसाब को सॉल्व करेंगे इसी फार्मूले के मदद से। अब बात रहा इस फार्मूले का और इस फार्मूले का, तो ये और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो देखेंगे इस फार्मूले से भी एक हिसाब, या तो इस फार्मूले से एक हिसाब, ये दोनों फार्मूला एक ही हुआ। तो अगले वीडियो में हम लोग इस फार्मूले पे भी हिसाब देखेंगे। अभी हम लोग इस फार्मूले पे देखते हैं। तो Sn का फार्मूला होता है n/2 × 2a + n-1 × d होता है Sn। n का मान कितना है? तो 22 है, बराबर n का मान 22/2 × कोई दिक्कत है? चलिए, 2 का मान बैठा दिए, बीच में गुना लिख दिए। a का मान कितना है? तो a का मान A1 बोलिए या a बोलिए, a का मान 8 है, प्लस n का मान 22 घटा 1 गुना d का मान कितना है? तो सार्वंतर d का मान है -5। तो क्या लिखेंगे? या s22 बराबर 2 × 2 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या हो गया? 11। तो 8 दूनी 16 प्लस 22 में 1 जाएगा तो 21 गुना कितना? -5। एक में ब्रैकेट लगा दीजिए। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, या s22 हम लोग क्या लिख सकते हैं? 11 और 16 है, 16 लिख दिए, और प्लस गुना माइनस क्या होता है? माइनस। तो 21 गुना 5, 20 पंचे 100, 1 गुना 5 5, तो इसका मतलब 105। कोई दिक्कत है? चलिए, इस फार्मूले को अभी हम लोग मिटा देते हैं। चलिए, अब इसके आगे देखिए, या s22 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 11 है, 11 लिख दिए, गुना
105 में अगर 16 चले जाए, 105 में हम लोग 16 को घटा देते हैं तो इस पैंचा लेगा, 15 में 6 गया, 9 इससे पैंचा लिया था, 9 में 1 गया, 8 इससे तो ले लिया, काम खत्म। यहाँ बचा 89, मगर 89 किसका बचेगा? माइनस का, क्योंकि 16 से बड़ा है 105, 105 के आगे में माइनस का चिन्ह है, तो हमें यहाँ पे माइनस का 189 लगाना पड़ेगा। तो इसीलिए S22 बराबर कितना हो जाएगा? 89 गुना 11 करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 89 गुना 11, 1 गुना 9, 9 8 9 8 9 8 16 17 7 हासिल 1 8 1 9, तो माइनस का 979 ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी प्रथम 22 पदों का जो योग है माइनस का 979 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है आप लोगों को? चलिए अब मिलते हैं तीसरे सवाल में। चलिए जानते हैं अब तीसरे नंबर के सवाल को। तो तीसरा नंबर का सवाल है कि मान ज्ञात करें साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री और साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री। साइन 30 और कॉस 60 के बीच में यहाँ पे गुना है, जिसे हम लोग इंटू बोलते हैं, और कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री के यहाँ भी बीच में क्या है? गुना है। तो हमें इन्हीं का मान ज्ञात करना है। तो यदि आपको साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 साइन 60 का मान क्या होता है, अगर आपको मान अगर याद है तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको बनाने से पहले सबका मान पता होना चाहिए कि साइन का क्या मान होता है और कॉस का क्या मान होता है। तो सबसे पहले जो हमें ज्ञात करना है लिख देते हैं। तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप लोगों को पता ही है कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, बीच में क्या है? गुना, और कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है, प्लस कॉस 30 का मान √3/2 होता है, बीच में क्या है? गुना। साइन 60 का मान भी √3/2 होता है। ठीक है, चलिए 1 गुना 1 1/2 दूनी 4 प्लस है, प्लस लिख दिए, √3 गुना √3 √3 तिया 9/2 दूनी 4। ठीक है, 1/4 अब प्लस 3 9 का वर्गमूल 3/4। तो अब यहाँ क्या आ गया? 1/4 3/4, ये क्या है? भिन्न वाला जोड़ है। सेम सेम कैल्शियम सेम ही होता है 4। ठीक है, अब 4/4 करेंगे तो कितना होगा? 1 होगा। 1 गुना 1 करेंगे तो 1 होगा, प्लस फिर 4/4 करेंगे तो 1 होगा, 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा। चलिए 3 1 4 अब बट्टे 4, 4 एकम 4 4 एकम 4, 1/1 करेंगे तो 1 ही हो जाएगा। तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया बच्चों? तो 1 हो गया। इसमें कुछ बड़ा है नहीं, मान बैठाइए और धीरे धीरे इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है।